नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है। और मोदी जी के इस बयान को 48 घंटे पूरे नहीं हुए कि उन्हीं के करीबी सांसद ने इतना घटिया बयान दिया है कि पूरे देश में बवाल मच गया है। एक और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए युवाओं की पत्नियों के रोते बिलखती तस्वीरों ने लोगों को हिला कर रख दिया। फिर चाहे कानपुर की ऐशान्या हो या फिर हिमांशी नरवाल, हर कोई इन बेटियों के दुख में उनके साथ खड़ा रहा। वहीं अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने उन्हीं महिलाओं पर ऐसा घटिया बयान दिया है कि सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। उनका बयान खूब वायरल हो रहा है, जमकर थू-थू हो रही है और पीएम मोदी और पूरी की पूरी भाजपा एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर पूरा विपक्ष फायर है। विपक्ष क्या कह रहा है आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे मंच पर बेहुदगी की तमाम हदें पार कर जाते हैं बीजेपी के सांसद और उन महिलाओं की पीड़ा के लिए ऐसे शब्दबाढ़ चलाते हैं कि उनके जख्म नासूर बन जाए। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। भाजपा सांसद कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में जिन महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, वो महिलाएं वहां पर विधवा हो गई, वो महिलाएं वीरांगना नहीं थी, उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, वरना उनके पति गोलियों का शिकार नहीं हुए होते। सोचिए कितनी घटिया सोच है कि किसी महिला के पति की मौत हो जाए, उस महिला को ही आप उसके पति की मौत का जिम्मेदार ठहरा दे। किसी महिला का संसार उजड़ गया है, उसका सुहाग उजड़ गया और आप उसी महिला को दोषी ठहरा रहे हैं। लोग ऐसी बातें बंद कमरे में भी नहीं बोल पाते और बीजेपी के नेता मंच पर खड़े होकर ये सब बोलते हैं। और मंच से ही नहीं, मंच से उतरकर मीडिया से सामना हुआ तो भी शब्दों में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि महिलाएं लड़ी ही नहीं, उनको भिड़ जाना चाहिए था आतंकियों से, और जो ट्रेनिंग पीएम मोदी इस देश के लोगों को देना चाहते हैं, अगर ये ट्रेनिंग उन पर्यटकों के पास होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को मार नहीं सकते थे। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ने, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। सबसे पहले मंत्री विजय शाह ने देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। उन पर अभी तक उस आदमी की गिरफ्तारी तो छोड़िए, अभी तक उसे मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया। विजय शाह के बाद भाजपा की उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तो और भी नीच बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब एक और भाजपा सांसद ने विधवाओं पर घटिया बयान देते हुए सारी हदें पार कर दी है। जांगड़ा के बयान पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा नेता लगातार भारतीय सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जो उनकी ओछी और घटिया मानसिकता को उजागर करते हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये शर्मनाक बयान बताता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान के लिए सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराने की बजाय भाजपा सांसद शहीदों और उनकी पत्नियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया बयान घोर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी को इन बयानों की मौन स्वीकृति क्यों न माना जाए? हमारी स्पष्ट मांग है, प्रधानमंत्री मोदी इस शर्मनाक बयान पर माफी मांगे और सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से बाहर करें। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कैसे बीजेपी के सांसद की धज्जियां उड़ाई, सुनिए। बीजेपी ने मान लो इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का, उनका तिरस्कार करने की, उनकी बेइज्जती करने का, उनके खिलाफ
गंदी भोंडी भद्दी बातें बोलने का बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक इतनी घटिया बात कही, और वो भी उन वीरांगनाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पहलगाम में उजड़ते हुए देखी। उनका कहना है इन वीरांगनाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई। नृशंस आतंकवादियों ने उनके पति की, उनके बेटों की, उनके भाइयों की हत्या कर दी, और आप अपनी सुरक्षा चूक का, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा अब उन वीरांगनाओं के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनके सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। असल में तो वो वीरांगनाएं आपसे पलट के पूछ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी वो 3 क्रूर आतंकवादी फरार हैं। कहां हैं वो आतंकवादी? वो कब पकड़े जाएंगे? न्याय कब मिलेगा? आपके अंदर लेश मात्र भी संवेदनशीलता नहीं है। जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ, यह बीजेपी की सोच दिखाता है। आपको याद ही होगा वो बददिमाग बदजुबान इनके मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घटिया बयान दिया। इनके एक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो कहते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर भी ऐसी कि कोर्ट को बोलना पड़ा इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। यह असलियत है इन लोगों की, यह सम्मान है इनका नारी के लिए। और जो काली करतूतें गिन गिन कर सामने आ रही हैं बीजेपी वालों की, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो मंदसौर हो, हाईवे हो, क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग बेटियों से? बेटियां तो आपसे बचानी है, हम बेटियां तो आपसे बचा लेंगे, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में इस तरह का कटाक्ष और इस तरह के अपशब्द आप बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। और मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी, रंच मात्र भी इस देश की बेटियों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो निकाल बाहर करिए जांगड़ा को अपनी पार्टी से, तब हम मानेंगे। जो व्यक्ति शोक संतप्त एक महिला के घाव को कुरेद रहा है बजाय उस पर मरहम लगाने के, वो राज्यसभा तो भूल जाइए, वो पब्लिक लाइफ में होने लायक नहीं। उसको अपनी पार्टी से जब तक आप नहीं निकालिएगा, आपकी सारी बातें खोखली हैं। आप कहते हैं ना आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, उस सिंदूर को ललकारा है जांगड़ा ने। कुछ कहिएगा या अभी भी चुप रहिएगा? तो विजय जांगड़ा के बयान पर तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता सेना का, शहीदों का और उनकी विधवाओं का अपमान करते हैं? आखिर उनमें इतना साहस कहां से आता है? एक और मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, और उन्हीं की पार्टी के नेता की इतनी घटिया सोच पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।